बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से अहम खबर आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई की बिलाखिर सुनवाई हो गई है। अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आपको ताज़ा तरीन खबर के बारे में बताते चलें कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की अपने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन के जरिए बात कराने और तिब्बी मुआयने से मुतालिक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अडयाला जेल में GHQ हमला केस के हवाले से समाअत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया और GHQ हमला केस के दीगर मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की बेटों से बात कराने और मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अखबारात की फराहमी और TV बहाली से मुतालिक दरख्वास्त भी मंजूर की। अदालत ने 13 जनवरी के बाद केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्मनामा भी जारी किया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का हुक्म देते हुए मजीद कहना था कि GHQ हमला केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी जाती है। फैसल चौधरी इमरान खान के वकील ने जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात न मिलने पर दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वक़्फ़ इख्तियार किया गया था कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान की बेटों से बात नहीं कराई जा रही। साबिक वज़ीर आज़म को मर्जी के अखबारात और किताबें भी नहीं दी जाती। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान को ज़ाती मुआले से तिब्बी मुआयने की इजाज़त भी नहीं है। फैसल चौधरी ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालत कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को सहूलियात फराहम करने का हुक्मनामा जारी करे, जिस पर अदालत ने अपना हुक्मनामा जारी करते हुए जेल अथॉरिटीज़ को हुक्म जारी किया। ये कहा कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक जो वो पढ़ना चाहते हैं, जैसी किताबें वो चाहते हैं, वो उन्हें मुहैया की जाएं और इसी तरह TV चैनल जो हैं वो भी इमरान खान के ऑन किए जाएं। इमरान खान ने जो जैसा कि कहा था कि वो मंजरनामा मुल्क में जो हो रहा है उससे बेखबर हैं। उनके रूम में जो TV पहले से लगा था, जिस पर पाकिस्तान टेलीविजन जो कि सरकारी TV है, उसका खबरनामा कम अज़ कम वो सुन लेते थे, वो भी अब बंद है। तो इस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान को TV जो है उनका ऑन करके दिया जाए और इसी तरह कासिम और सुलेमान से जो बातचीत कर रहे थे इमरान खान टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जेल से, वो भी अब इमरान खान की नहीं करवाई जा रही गुज़श्ता कुछ माह से। तो इस पर भी अदालत ने कहा कि इमरान खान को उनके बेटों से बात करवाई जाए, जो कि उनका लीगल राइट है, और इमरान खान को हर सूरत बेटों से बात करवा कर रिपोर्ट जो है वो अगली समाअत पर अदालत के सामने पेश की जाए। तो इमरान खान के हवाले से ये बड़े हुक्मनामे आज की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की समाअत के दौरान सामने आए हैं और इस पर पीटीआई के वकला ने खुशी का इजहार किया है कि इमरान खान को कम अज़ कम अपने बेटों से इजाज़त मिल गई है बातचीत करने की, और इसके अलावा उनका मेडिकल चेकअप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी इजाज़त भी मिल गई है। बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से अहम खबर आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई की बिलाखिर सुनवाई हो गई है। अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आपको ताज़ा तरीन खबर के बारे में बताते चलें कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की अपने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन के जरिए बात कराने और तिब्बी मुआयने से मुतालिक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अडयाला जेल में GHQ हमला केस के हवाले से समाअत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया और GHQ हमला केस के दीगर मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की बेटों से बात कराने और मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अखबारात की फराहमी और TV बहाली से मुतालिक दरख्वास्त भी मंजूर की। अदालत ने 13 जनवरी के बाद केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्मनामा भी जारी किया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का हुक्म देते हुए मजीद कहना था कि GHQ हमला केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी जाती है। फैसल चौधरी इमरान खान के वकील ने जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात न मिलने पर दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वक़्फ़ इख्तियार किया गया था कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान की बेटों से बात नहीं कराई जा रही। साबिक वज़ीर आज़म को मर्जी के अखबारात और किताबें भी नहीं दी जाती। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान को ज़ाती मुआले से तिब्बी मुआयने की इजाज़त भी नहीं है। फैसल चौधरी ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालत कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को सहूलियात फराहम करने का हुक्मनामा जारी करे, जिस पर अदालत ने अपना हुक्मनामा जारी करते हुए जेल अथॉरिटीज़ को हुक्म जारी किया। ये कहा कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक जो वो पढ़ना चाहते हैं, जैसी किताबें वो चाहते हैं, वो उन्हें मुहैया की जाएं और इसी तरह
ٹی وی چینل جو ہیں وہ بھی عمران خان کے آن کیے جائیں. عمران خان نے جو جیسا کہ کہا تھا کہ وہ منظر نامہ ملک میں جو ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہیں. ان کے روم میں جو ٹی وی پہلے سے لگا تھا جس پر پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ سرکاری ٹی وی ہے اس کا خبر نامہ کم از کم وہ سن لیتے تھے، وہ بھی اب بند ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ عمران خان کو ٹی وی جو ہے ان کا آن کر کے دیا جائے. اور اسی طرح قاسم اور سلیمان سے جو بات چیت کر رہے تھے عمران خان ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جیل سے، وہ بھی اب عمران خان کی نہیں کروائی جا رہی گزشتہ کچھ ماہ سے. تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ عمران خان کو ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے جو کہ ان کا لیگل رائٹ ہے، اور عمران خان کو ہر صورت بیٹوں سے بات کروا کر رپورٹ جو ہے وہ اگلی سماعت پر عدالت کے سامنے پیش کی جائے. تو عمران خان کے حوالے سے یہ بڑے حکم نامے آج کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی سماعت کے دوران سامنے آئے ہیں، اور اس پر پی ٹی آئی کے وکلا نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو کم از کم اپنے بیٹوں سے اجازت مل گئی ہے بات چیت کرنے کی، اور اس کے علاوہ ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، اس کی اجازت بھی مل گئی ہے.